इंटीग्रेशन पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन को सीखो। इंटीग्रेशन पढ़ना है तो डिफरेंशिएशन को सीखो। डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन का कोई वजूद नहीं है। डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन का कोई वजूद नहीं है। नमस्कार बच्चों, मैं आज बच्चों मैं आपको इस सामने क्लास 12 का मैथ पढ़ाऊंगा, जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको डिफरेंशिएशन। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक हमने जो यहाँ पर गाना गाया है, इस गाने के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है तो इंटीग्रेशन को पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बिना इंटीग्रेशन का कोई वजूद नहीं होता है। यानी इंटीग्रेशन जो होता है वो जो डिफरेंशिएशन पर आधारित होता है। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो इंटीग्रेशन आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन की जान है डिफरेंशिएशन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमने दे दिया x के सापेक्ष अवकलन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और इंडिकेट करते हैं d/dx से। ठीक, आज के जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन e की पावर x के फॉर्म के होंगे, जो कि हमने यहाँ पर शो किया है, और ये वाला हमारा फार्मूला इसमें यूज होगा बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है e की पावर 5x। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को y के बराबर मानेंगे और लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक बच्चों, जिसके सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है। याद रखना, अगर जैसे हम y का डिफरेंशिएशन करूँ x के सापेक्ष, तो जिसके सापेक्ष करूँ अगर वो जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन करूँ अगर वो यहाँ पर चीज़ नहीं उपस्थित है, जैसे है कर रहा है x के सापेक्ष है y, तो ऐसे केस में क्या होगा बच्चों, इस चीज़ की गुणा ऊपर हो जाएगी और ये हो जाएगा dy/dx। ठीक, याद रखना, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं है y, तो इस वजह से इसका y का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, y को लिखा जाएगा dy/dx। तो इस बच्चों y को हम डायरेक्टली लिख देंगे dy/dx। ठीक, उसके बाद हमने लिखा d/dx e की पावर 5x। एक चीज़ देखना बच्चों, हम यहाँ पर जो e की पावर 5x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो हम e को देखकर करते हैं और e की पावर को देखकर करते हैं। हमने यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन किया, इस वाली कंडीशन से हमने इसको कंपेयर किया, तो हमें ये दिखा कि कंडीशन तो सेम है, सिर्फ फर्क इतना है, वहाँ पर x है तो यहाँ पर e की पावर 5x है। तो अगर e की पावर s का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है तो इसका मतलब e की पावर 5x का भी e की पावर 5x होगा, क्योंकि ये रूल है बच्चों, जब भी कभी e की पावर के रूप का अगर हमें डिफरेंशिएशन करना है तो हमें ना तो पावर को देखना है, हमें पावर नहीं देखनी है। पहली बार हमें सिर्फ e देखना है और e की पावर को देखना है। पावर क्या चीज़ है, किस टाइप की है, कैसी है, उस चीज़ से हमें कोई लेना देना नहीं, उस चीज़ से हमें कोई ताल्लुकात नहीं है। ठीक, तो पावर किस टाइप की हमें कोई लेना देना नहीं। पावर अगर सोचे कि भाई मैं 5x हूँ, फलाना x हूँ, मैं बहुत बड़ी डेंजर पावर हूँ, कोई भी हो, हमें कोई लेना देना, तुम डेंजर हो मुझसे, इससे कोई मुझे मतलब नहीं है। हमें तो सिर्फ ये दिख रही हो, इस टाइम तुम e की पावर हो, इस टाइम तुम क्या हो, e की घात हो। तो हम जानते हैं कि e की पावर चाहे जो भी हो, पहली बार जिम की त्यों छापी जाती है। ठीक, हाँ, अब हम तुम्हें देख रहे हैं, अब हम भाई घात को देखेंगे। अब हम घात को देखेंगे, पहली बार तो हमने जो डिफरेंशिएशन किया e की पावर 5x का, e की पावर और घात के बेस पर किया, लेकिन अब जो हम फिर मेरी नज़र पड़ी, अरे अभी तो इसमें एक टर्म छोटा है, क्योंकि जो क्वेश्चन था वो कई मतलब चीज़ों से शिफ्ट था। तो हमने जब 5x को देखा तो मेरे दिमाग में आया कि अभी तो हमें 5x का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो हमने अलग से कर दिया 5x का डिफरेंशिएशन बच्चों। ठीक, तो ये तो ज्यों का त्यों रहेगा। अब 5 क्या है, कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा। और x का डिफरेंशिएशन याद रखना, x का बच्चों जो डिफरेंशिएशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। चलो हम ये सवाल आपको अपने डिटेल में बता रहे हैं धीरे धीरे। ठीक, क्योंकि डिफरेंशिएशन के बच्चों एक खास हैबिट होती है, वो उन्हीं चीज़ों का डिफरेंशिएशन करता है जो वेरिएबल होते हैं, मतलब यूँ कह लें चर होते हैं। जितने भी अचल टर्म हैं, जितनी भी संख्याएँ हैं, अगर वे संख्याएँ किसी के इनटू में हैं तो उनका डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक, तो 5 एक कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट बच्चों क्या होता है, जैसे अचल संख्या, तो इसको डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, x का, क्योंकि डिफरेंशिएशन कहेगा 5 से तुम भाई बाहर जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं, मुझे तो x से लेना देना है। तो बच्चों x का डिफरेंशियल क्या होता है, याद रखना, x का डिफरेंशियल होता है 1। तो आंसर आ जाएगा 5 e की पावर 5x। ठीक बच्चों,
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर कसम तोड़ दी आज तुमने। बच्चों दूसरा क्वेश्चन है e⁻60, इसको मानेंगे बाई के वक्त लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर राइट साइड में जो वेरिएबल है उसी के हिसाब से डिफरेंशिएशन होगा, याद रखना। राइट साइड में जो वेरिएबल तुम्हें दिखाई पड़े बच्चों उसी के सापेक्ष आपको डिफरेंशिएशन करना है, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष है। तो हमने देखा कि e की पावर स्टार्टिंग में 6t थी, तो पावर ने कहा भाई मैं तो 60 हूँ, मुझे तो अलग टाइप से देखिए। मैंने कहा नहीं, हमें पहली बार e की पावर के रूप में तुम नज़र आ रही हो, चाहे तुम कोई भी हो, लेकिन पहली बार e की घात हो ना। तो हमें नहीं मतलब है, हम तो ये जानते हैं कि e की पावर घात चाहे जो भी हो, e की पावर चाहे जो भी हो, पहली बार उसका डिफरेंशिएशन e की पावर ही रहता है। तो हमने कहा भाई ज्यों का त्यों आपको छापेंगे, हम नहीं आपसे कुछ भी नहीं मतलब रखेंगे। हाँ अगली बार में देखेंगे आपको भी देखेंगे, ऐसा बात नहीं, तुमसे नाता नहीं रखते, रिश्ता है तुमसे भी, अब है तसल्ली करो। हमने मेरी नज़र पड़ी 60 पे, अरे भाई अभी तो 60 है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा पहले सबसे पहले टर्म का, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसमें छोटे छोटे ऐड जुड़े तो उनके करता रहता है, छोटे छोटे टर्म होते हैं। ठीक, अब d/dt 60 का करेंगे। ठीक बच्चों, अब हमें देखना है 60 में कांस्टेंट कौन है भाई, 6 है। d/dt कहेगा भाई 6, तुम बाहर जाओ, तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम बहुत अच्छे इंसान हो ना। इस तो 6 आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, है ना। तो जरूरी थोड़ी x का ही बच्चों, रट्टा मत मारो, जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो और उसी का करें तो हमेशा 1। t के सापेक्ष कर रहे हैं t का 1, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं थीटा है, थीटा के सापेक्ष थीटा का तो 1, जेड के सापेक्ष जेड का तो 1, मतलब जिसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो उसी का हो तो हमेशा क्या रहेगा 1। तो आंसर आएगा 6e⁻60। चलिए कुछ दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिलने की तुम। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है, e⁻x², हम इसको मानेंगे y के बराबर। हमें कुछ नहीं देखना, पहली बार तो हमें e की पावर देखनी है भाई। ठीक, यहाँ पर x था वेरिएबल, हमने x के सापेक्ष कर दिया। याद रखना जो है उसी के सापेक्ष होगा। तो पहली बार तो हमें e की पावर देखनी है, हमें ये नहीं देखना है e की पावर कैसी है, खतरनाक है, नॉर्मल है, क्या मतलब है हमें, तुम कैसी हो, खतरनाक हो चाहे नॉर्मल हो चाहे डेंजर हो, मेरे समान सब एक बराबर, मेरे लिए सब एक बराबर, हम किसी को नहीं वो समझते हैं, हमें तो पावर देखते हैं चाहे कैसी पावर हो। अच्छा e की पावर बहुत नाराज़ी, अच्छा हमने कहा हाँ, तो हमने कुछ बोली छोड़ो जैसी आपकी मर्जी, हमने कहा और क्या मेरी तो मर्जी है ही, तो हमने लिख दिया e⁻x², ज्यों का त्यों, क्योंकि मैं जानता हूँ e⁻x चाहे जो भी हो सेम छपता है। ठीक, हाँ हमने कि देखूंगा ऐसी बात नहीं, तुम्हें भूल नहीं गया, तुम्हें तो याद रखूंगा भाई, तुम्हारे बिना सवाल गलत हो जाएगा मेरा। तो हमने कहा अब मैं करूंगा x² का, किसका, x² का। और बच्चों आप जानते हैं x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, क्योंकि 2 आगे आएगा एक पावर कम हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 2x e⁻x²। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हम तो ये समझते हैं कि आप इसका, चलो हम ही लगा दें, बाद में आप कहेंगे बारे गुरुजी छोड़ दिए आप, तो उससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिया होता है ऐसा मिटा दिया, चलो कोई बात नहीं। चौथा क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट था समझो, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, ये चौथा पार्ट है। ये क्वेश्चन है बच्चों, y बराबर e⁻t4। एक चीज़ आप तो बता दें, फिर डिटेल में चाहो बता देंगे, लेकिन फिलहाल में याद रखो, फिलहाल में याद भी रखना वो जरूरी है, डिटेल में बताऊंगा। e की पावर अगर -x है तो इसका डिफरेंशिएशन -e⁻x होता है बच्चों। क्यों आप सोचते हैं, आप तो डायरेक्ट बता दें, चलो डायरेक्ट नहीं डिटेल में बता रहे, डिटेल में देखो जरा ध्यान से देख लो, पहले उसी को देख लो ऐसा क्यों होता है बच्चों। इसलिए ऐसा होता है बच्चों, हम थोड़ी देर के लिए इस पूरे को e⁻x मान के चल रहे हैं। मैं जानता हूँ कि e⁻x चाहे जो भी हो e⁻x रहता है। बोले हाँ आप ये तो सही बात है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन बाद में हमने देखा अरे यार तो ये तो -x है, तो -x का बच्चों डिफरेंस होता है -1।
क्योंकि x का 1 होता है, माइनस में माइनस लगा है, तो इस वजह से ये माइनस बच्चों आगे आ जाएगा। तो हमने ये फार्मूला समझो ये बना दिया, हमने सोचा आप इसे रट लो, वैसे डिटेल तो ये है, चलो रट लो, चलो ठीक। तो e की पावर ये हो जाएगा -40 डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू t। आप कैसे जान लेते हो t के सापेक्ष होगा? अरे बच्चों राइट साइड में क्या है, t है, वेरिएबल क्या है, t है। अरे भाई क्या मस्त तरीका। चलो हमने कहा e की पावर चाहे जो भी हो एक बार मैं तुझे वैसा ही छापूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ e की पावर चाहे जो भी हो उसका डिफ्रेंशिएशन जीव का तीन। अच्छा हाँ, अब हमने कहा मैं तुझ पावर को भी देखूंगा, उस ऐसा बात नहीं मैं तुझको भूल गया, तुझको नहीं भूलूंगा, तुम्हारे बिना तो ज़िंदगी अधूरी है मेरी। अच्छा भाई हाँ, अब बच्चों आपको बता दें डिफ्रेंशिएशन क्या कहता है, मुझे तो सिर्फ उन्हीं लोगों का इंटीग्रेशन करना है जो धोखेबाज होते हैं। तो धोखेबाज कौन है आप बता सकते हैं? 4 संख्या कभी धोखेबाज संख्याएं, 4 कभी 5 में बदल जाएगा, 4 रुपये 5 रुपये में चलेंगे नहीं चलेंगे भाई। तो -4 कांस्टेंट है बाहर जाएगा, टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, टी के सापेक्ष टी का, टी के सापेक्ष टी का, टी के सापेक्ष टी का 1, तो आंसर हो जाएगा -4 e की पावर -4t, राइट। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। इसे मैं मिटा दूं, इसे मैं मिटा दूसरा का पहला। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। अरे सर आप तो गाना बहुत गाते हैं। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, कभी कभी गा लेता हूँ मनोरंजन के लिए, मनोरंजन भी तो जरूरी है। चलो मूड खराब हो जाता है कभी कभार। मैं कह चुका हूँ कि e की पावर चाहे जो भी हो हमें नहीं देखना है पावर कैसी किस कैटेगरी की है, डेंजर है, खतरनाक है, नॉर्मल है, पावरफुल है, क्या है, नहीं हमें देखना भरना है। मुझे पहली बार तो ज्यों का त्यों छापना है। अच्छा हाँ, बाद में पावर को देखना, ऐसा नहीं पावर को भूल गया हूँ। sin x का डिफरेंशियल डायरेक्ट लिख देना है बच्चों cos x, और यही हमारा हो गया आंसर। क्या चल बस वाला आया, कोई दिक्कत? नो दिक्कत। चलिए 26 का बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। आपके बच्चों डस्टर साथ में लिए रहेंगे। चलिए उठाएंगे नहीं, कौन बेर दोबारा उधर जाए, फिर उठाए, है नहीं, हाथ में ही रखूँगा। उधर साला को फेंक देते हैं, फिर उठाने में प्रॉब्लम होती है हमें। फिर गए, आपको पढ़ाना है मुझे। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है कि पावर ने कहा आपकी मैं बहुत खतरनाक पावर हूँ, हिसाब से रहना। मैंने कहा नहीं, मैं तो घबराता ही नहीं किसी से हूँ, पावर चाहे जो भी हो मुझे तो ज्यों का त्यों छापना। अच्छा हाँ, बोले हाँ, तो e की पावर चाहे जो भी हो मैं समझा चुका हूँ आपको पहली बार, तो उसे ज्यों का त्यों छापना है। मुझे नहीं मालूम पावर तुम किस कैटेगरी को, बड़ी हो चाहे छोटी हो, किसी भी कैटेगरी हो, e की घात मुझे देखनी है। मैंने कहा तुम कैटेगरी चाहे जो भी हो, लेकिन आती तो घात के ही क्राइटेरिया में आती तो घात के ही क्राइटेरिया में, चाहे जैसी भी घात हो। तो 1 का क्या हो जाएगा 0 log EVS x का 1/x। अच्छा पहली बार तो सेम छापा, फिर 1 का किया 0 log EVS का 1/x, तो आंसर आएगा 1/x e की पावर log x। पावर चाहे जैसी भी हो हमेशा मानेंगे तो हम उसे घात की ही क्राइटेरिया में उसे हम कंसीडर करेंगे। चलो इसे मिटा दें बच्चों, लग गया होगा, समझ गए होंगे आप लोग। पावर चाहे जो भी हो, पावर देख के मत घबराना, अरे ये तो बड़ी पावर, हम इसको घात नहीं मानेंगे, हम इसको दूसरा नाश्ता देंगे। नहीं, सेम, चाहे छोटी घात हो चाहे बड़ी घात हो, नाश्ता सेम मिलना चाहिए। ई की घात कहती है मैं रूट वाली हूँ। हमने दिमाग खराब हो गया, चाहे जैसी भी घात हो तुम घात हो, हमें नहीं मतलब तुम तो पावर रहो, हम पावर समझते हैं आपको। बोला अच्छा, हमने कहा
हमें तो ये पावर दिखती है पहली बार। अच्छा, पावर चार्ज जो भी हम जानते हैं, ज्यों का त्यों छापना है। अब मेरी नज़र पड़ती है इस पावर पर। हमने कहा भाई पावर तो भाई दूसरे टाइप की है। हमने ये जो डिफरेंशिएशन लाया बच्चों, पावर को देख के नहीं लाया, इसको हमने ई को देखा, पावर की कटाई, मतलब हालांकि पावर को तो देखा लेकिन पावर की कैटेगरी को नहीं देखा कि पावर किस कैटेगरी की है। हमने सिर्फ पावर देखी और ई देखा तो हमने लिख दिया ज्यों का त्यों। अब हम देख रहे हैं पावर की कैटेगरी। अब हम देख रहे हैं पावर की कैटेगरी रूट साइन एक्स, और रूट साइन एक्स का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट साइन एक्स। अच्छा, ये जो डिफरेंशिएशन आया, ये जो आंसर आया इसके हिसाब से आया। हमने अभी साइन एक्स को नहीं देखा, हमने सिर्फ रूट देखा और रूट के भीतर त्रिकोणमिति रेशियो देखा, चाहे वो साइन रहा हो, चाहे कास रहा हो, चाहे टेन रहा हो। हमने ये नहीं देखा कि ये साइन है, कास है, क्या है, इस बेस पे हमने नहीं किया। हमने रूट के अंदर किसी चीज़ को देखा, हमने कि हाँ कोई है तो है। बाद में जब मेरी नज़र पड़ी भाई साइन एक्स पे, अच्छा तुम ही थे, तुम का भी करेंगे, तो साइन एक्स का क्या हुआ एक्स। बच्चों आंसर आपका हो गया कास एक्स अपान, ठीक। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, मिटा दें इसको। चलो मैं दुनिया मुड़ा दूंगा, फिर पावर ने मुझसे कहा कि भाई होश में रहना, आपकी मैं बहुत बड़ी पावर हूँ। मैंने कहा जबान संभाल के बात कीजिएगा, पावर मैं नहीं पावर को देखता हूँ। हमने कहा कि मैं पावर को नहीं देखता हूँ। तुम पावर किस कैटेगरी को, मैं सिर्फ ई देखता हूँ और पावर देखता हूँ, लेकिन तुम्हारी कैटेगरी नहीं देखता हूँ। हम तुम्हें पावर मानता हूँ, मैं तुम्हें कैटेगरी के हिसाब से नहीं काउंट कर रहा हूँ। तुम तो एक पावर हो तो पावर बन के रहो। बोली हाँ। हमने कहा हाँ कि ठीक भाई पावर हो तो पावर रहेंगे। हमने बीच में यार टपका मत करो, फिर दिमाग ख़राब कर दिया। पावर हम डेंजर हैं, खतरनाक हैं, ये है वो है, जैसे भी हो पावर हो यार, बात खत्म। पावर तो पावर होती है चाहे जैसी भी हो। अच्छा हाँ, हमने कहा उसी फाउंड काउंट बेस पे तुम्हारी भी काउंटिंग करेंगे। अच्छा, तो हमने कहा ई की पावर चाहे जो भी हो, पहली बार तो मुझे छापना है ज्यों का त्यों। अब बच्चों एक फॉर्मूला होता है log ई बेस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x। मेरे नज़र में आया क्या, ये जो आंसर आया बच्चों, ये जो आंसर आया किस बेस पे आया, ई की पावर के बेस पे आया। अब मुझे पावर को देखना है, पावर को देखना है, ठीक राइट। अब इसे हम मानेंगे ई की पावर, ई मतलब ई log ई बेस एक्स, इसके फॉर्म किया है log ई बेस एक्स। हमने कहा हम सिर्फ log ई बेस एक्स के बेस पे तुम्हें देख रहे हैं। मेरी नज़र में तुम log ई बेस एक्स के समान दिख रही हो। हम नहीं ये देखते हैं कि तुम क्या हो, मुझे log ई बेस एक्स के फॉर्म वाली कंडीशन में सेट हो तुम, तो मैं उसी हिसाब से तुम्हारा क्रियाक्रम करूँगा। बोली हाँ। हमने कहा हाँ, तो हमने कहा log ई बेस एक्स का 1/x, भाई तुम्हारा भी हो जाएगा 1/रूट साइन एक्स। अच्छा, हमने क्या, अब देखूंगा तुम्हें पावर थी कैसी। हमने देखा पावर थी कैसी, सॉरी पावर नहीं, log ई बेस एक्स, जो एक्स की जगह पर जो चीज़ थी वो थी कैसी। हमने देखी दोबारा में, अरे ये तो यार रूट साइन एक्स थी, तुम्हारा भी करना होगा। हमने किया रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। इसके बाद बच्चों आया ये रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आया, ये हमने रूट साइन एक्स का किया डिफरेंशिएशन। तो हमने ये जो डिफरेंशिएशन किया बच्चों किस बेस पे किया, रूट एक्स के बेस पे, रूट एक्स के बेस पे। तो देखिए हमने रूट साइन एक्स कहा, हमने कहा तुम्हारा डिफरेंशिएशन हमने रूट एक्स के बेस पे किया। हमने साइन को नहीं देखा था कि साइन है, कॉस है, टेन है, क्या है। हमने त्रिकोणमिति रेशियो को देखा ही नहीं, हमने सिर्फ रूट एक्स के फॉर्म में तुम्हें देख लिया। मेरी नज़र में आया कि तुम रूट एक्स वाली फॉर्म में हो, उस हिसाब से तुम्हारा इतना हो जाएगा। बाद में हमने देखा अरे आप तो साइन एक्स हो, तो तुम्हारा करना चाहिए। फिर हमने साइन एक्स को देखा तो साइन एक्स का हो गया कास एक्स।
तो बच्चों देखिए 1 कास ऊपर रहेगा, रूट साइन सिंगल साइन, यानी कास बटे 2 साइन ई की पावर लॉग साइन एक्स, और कास अपन साइन क्या होता है, कॉट। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। मिटा दें इसे, इसमें सॉल्व ले लीजिएगा आप। चलिए अगला है, अरे बाय नहीं मानी आपने। पावर बोली अब की होश में रहना, पावर कुछ अलग टाइप की। हमने कहा नहीं, पावर तो पावर होती है, तुम चाहे जो भी हो मुझे पावर दिख रही हो। बोली हाँ, मैंने कहा हाँ। हमने कहा पावर तो पावर होती है भाई, कैसी भी हो पावर तो पावर है। चलो हमने कहा भाई पावर को देखेंगे, आखिर पावर थी कैसी। बहुत अपने में पावर पावर चिल्ला रही थी। पावर थी इस वाली बेस की, इस वाली फॉर्म की पावर थी, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन, क्योंकि पावर का मुझे करना है, हर एक टर्म पे देखना है, हर एक के बाद हर एक पे ध्यान देना है। तो इसका जब डिफरेंशिएशन हुआ ये वाला हुआ, फिर हमने किसको देखा, फिर हमने किसको देखा, फिर हमने किसको देखा, इस एंगल को देखा। पहले हमने किसे देखा, ई की पावर को देखा, बाद में पावर को देखा, पावर के बाद हमने नई स्टेप से इस एंगल को देखा। एंगल इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, उसको हमने लिख दिया, चाहे ना लिखो। मतलब धीरे धीरे एक एक टर्म को मुझे ध्यान में रख के काम करना लग गया। सवाल एक एक टर्म को ध्यान में रख के बच्चों काम करना, ऐसा नहीं, बहुत ईजी है। चलिए मिटा दें। तो आज का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अरे यार इंपॉर्टेंट तो नहीं है बच्चों, लगवा दें, इजी है, हलवा है। ज्यों का त्यों, हमें तो ई की पावर दिखाई दे रही है, तो हम जानते हैं ई की पावर चाहे जो भी हो ई की पावर ही रहता है। बाद में गया दिमाग मेरे पावर पर, पावर तो भाई अलग टाइप की थी, 10 इनवर्स एक्स के फॉर्म की थी। तो हमने कहा तुम्हारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तुम्हारा भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ये, तो यही तुम्हारा हुआ आंसर। ठीक, जो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाया करेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।